खामोश पायल। दिल्ली की सर्द रातों में कनॉट प्लेस के चहल पहल भरे बाजार से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली गुमनाम खड़ी थी। इस हवेली का नाम था हवा महल और स्थानीय लोगों के बीच ये मशहूर था कि यहाँ भूतों का साया रहता है। कहा जाता था कि बरसों पहले इस हवेली में रहने वाली एक खूबसूरत नर्तकी पायल रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसकी पायल की खनक आज भी हवेली में सुनाई देती है। कई सालों बाद एक युवा लेखक अर्जुन इस हवेली के बारे में एक कहानी लिखने के लिए दिल्ली आया। अर्जुन भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे रहस्यमयी कहानियां बेहद पसंद थीं। उसने हवेली के मालिक से बात की और कुछ दिनों के लिए वहां रहने की अनुमति मांगी। मालिक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंततः मान गया। अर्जुन हवेली में रहने लगा। दिन में वो हवेली के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाता और रात में वो पायल की खनक सुनने की कोशिश करता। शुरुआत में उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जैसे कोई आसपास है। एक रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा लिख रहा था जब उसे पायल की खनक सुनाई दी। आवाज हवेली के ऊपरी मंजिल से आ रही थी। अर्जुन अपनी टॉर्च लेकर ऊपर गया। हवेली के कमरे खाली और सुनसान थे। हर कमरे में धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन पायल की खनक अभी भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके आसपास ही घूम रहा हो। अर्जुन एक कमरे में गया। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक रखा था। उसने संदूक खोला। अंदर पायल के जोड़े रखे थे। पायल बहुत खूबसूरत थे और उन पर कुछ नक्काशी की हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने पायल को छुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन डर गया। वो समझ गया कि पायल की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है और उसे इंसाफ चाहिए। उसने फैसला किया कि वो पायल के गायब होने का सच पता लगाएगा। अगले दिन अर्जुन ने हवेली के पुराने नौकरों से बात की। उन्होंने बताया कि पायल बहुत ही प्रतिभाशाली नर्तकी थी और उसकी लोकप्रियता से कुछ लोग जलते थे। उन्होंने ये भी बताया कि पायल की एक खास दोस्त थी जिसका नाम था रिया। अर्जुन ने रिया से मिलने का फैसला किया। रिया अब एक बूढ़ी औरत थी और वो एक छोटे से गांव में रहती थी। अर्जुन ने रिया को सारी बात बताई। रिया रोने लगी। उसने बताया कि पायल की हत्या हुई थी और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पायल का ही एक जलनखोर साथी नर्तक था। उसने पायल को एक रात हवेली में बुलाया और वहां उसकी हत्या कर दी। रिया ने बताया कि पायल की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके हत्यारे को सजा नहीं मिलती। अर्जुन ने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने हवेली की खुदाई करवाई और पायल की हड्डियां मिल गईं और उसके साथ वो खंजर भी मिला जिससे उसकी हत्या हुई थी। हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजा मिली। पायल की आत्मा को आखिरकार शांति मिली और अर्जुन एक लेखक के रूप में एक सच्ची कहानी लिखने में कामयाब रहा। उसने साबित कर दिया कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितना भी छुपाया जाए, और ये भी कि कभी कभी भूतों की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच का आईना भी होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।